तो चलिए आज हम सबको बताते हैं कि जब ब्लड कलेक्शन तो सभी करते हैं, मानिए कि सभी लैब टेक्नीशियन ब्लड कलेक्शन करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि अगर हम टूडीकेट ज्यादा देर तक अप्लाई करके रखते हैं और जैसे कि हम ब्लड कलेक्शन ले रहे हैं उस टाइम पे ज्यादा देर तक टूडीकेट बांध के रखते हैं तो उससे क्या क्या फॉल्स रिजल्ट आ सकता है हमारा टेस्ट में, कौन सा टेस्ट में हम करेंगे तो उसमें फॉल्स रिजल्ट आ सकता है ज्यादा देर तक टूडीकेट बांधे रहने से। जैसे कि हम लोग ब्लड कलेक्शन ले रहे हैं, भेद नहीं मिल रहा है और हम लोग बांध के छोड़ देते हैं टूडीकेट को, तो उससे क्या क्या हमारा रिजल्ट फॉल्स हो सकता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको कभी ये चीज तो पता नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे कि टूडीकेट ज्यादा देर तक बांधते हैं तो क्या क्या फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। आपका ग्लूकोज का फॉल्स रिजल्ट आ सकता है, सोडियम का आ सकता है, पोटेशियम का आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का आता है, इस सब का रिजल्ट फॉल्स आ सकता है। तो आप ज्यादा देर तक टूडीकेट अप्लाई करके रखते हैं पेशेंट में तो इसीलिए फिर एल्बुमिन हो गया, कोगुलेशन प्रोटीन हो गया एंड रेड सेल काउंट काहे कि हम ज्यादा देर तक अप्लाई करके रखते हैं टूडीकेट को तो ब्लड सर्कुलेशन जो है रेगुलर नहीं हो पाता है, नहीं कंटिन्यू नहीं हो पाता है, रुक जाता है। इसी के कारण हमारा जो है फॉल्स रिजल्ट आता है। ब्लड कलेक्शन तो कर लेते हैं, देन उसका हम टेस्ट लगाते हैं तो जिस तरह से पेशेंट का सिम्टम है, कंडीशन है, उस तरह से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसी के कारण होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, देन रिपीट के लिए हम लोग रिपीट सैंपल के लिए बोलते हैं। बेसिकली फिर वही पेशेंट का रिपीट सैंपल लेते हैं ठीक ढंग से, अच्छे से, यानी कि टूडीकेट ज्यादा देर अप्लाई नहीं करते हैं, जिस तरह से कलेक्शन करते हैं प्रॉपर तरीके से कलेक्शन करने के बाद तो हम लोग का रिजल्ट ठीक है। यानी कि तो हमारे साथ बने रहिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद।